क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि वो डायरेक्ट आ ही नहीं रहे। केमिस्ट्री की बहुत बड़ी ये पता नहीं कहां से मिथ लोगों ने क्रिएट कर दी है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी का है तो वो फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। कहीं ना कहीं 1 महीने के आसपास ही हमारे पास टाइम बचा हो। एट द एंड मार्क्स तो आपको। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर ओमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको केमिस्ट्री में पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको एक यू कैन से टाइम टेबल और किस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओ अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रोड मैप ऑफ केमिस्ट्री। सो देखो, पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि मैम बस 1 महीना ही बचा है, हमें बहुत डर लग रहा है या हमें लग रहा है कि हमने तो बहुत कुछ अभी तक नहीं पढ़ा और बहुत कम टाइम बचा है। अब देखो, अगेन 1.5 महीने के आसपास आपके पास टाइम है। मैं फिर भी उस संडेज या वीकेंड या आपको कोई भी एक्स्ट्रा डेज को मैं माइनस करके बता रही हूँ कि अगर हम देखें एक रियलिटी वाला देखें तो 1 महीना आपके पास वो बचा हुआ है जिसमें आपको चलो ठीक है मेन स्टडी करना है ना। मतलब अगर आपके भी कोई एग्जाम्स चल रहे हैं कुछ भी, तो वो सब हटाते हुए मैं एक मोटा मोटा अगर अमाउंट देखूं तो इट इज 1 मंथ ओनली, राइट। लेकिन 1 महीने में क्या पॉसिबल है मैम? क्योंकि हमने तो 11th में जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स थे हम मिस करते गए थे, हमारे बेसिक्स हमने इतने क्लियर भी नहीं रख पाए। तो अब एंड मोमेंट में क्या हम उन सभी को कवर कर पाएंगे? आंसर इज यस, बहुत इजीली आप ये काम कर सकते हो बेटा, क्योंकि अभी भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है। एंड अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे ना तो इस टाइम को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी केमिस्ट्री 3 ब्रांच में डिवाइडेड है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 11th में फिजिकल में 4 चैप्टर्स है, इनऑर्गेनिक में 3 एंड ऑर्गेनिक में 2, आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट। देखो, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो आप ना इसी से समझ गए कि सबसे ज्यादा चैप्टर्स किस में है? फिजिकल में। सबसे ज्यादा स्कोर भी किस में होगा? फिजिकल में होगा, है ना। यस मैम। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक में है तो बस 2 चैप्टर, बट ऑर्गेनिक का वेटेज अच्छा खासा होता है। या इट इज लेस देन फिजिकल बट मोर देन इनऑर्गेनिक। सो अगर आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग एक रेशियो हमेशा लेके चला करो कि अगर ये चैप्टर इतना ज्यादा वेटेज का है मतलब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। कई बार हम ऐसा कर देते हैं पढ़ते पढ़ते कि यार ये चैप्टर इजी लग रहा है ना, हम ना इसी से ज्यादा इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं ये वो। बट कहीं ना कहीं अगर आप जब भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आप अगर एक पहले से ही ओवरव्यू लेके चलो कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आता है, तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है फर्दर आप जो भी आंसर लिख के आ रहे हो या आपको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको जानने में, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि हमेशा मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अगर एंड मोमेंट पे आ गए हो तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, राइट। सो यस, तो इन चैप्टर्स को अगर आप देखोगे तो ये बाइफर्केशन है इनके मार्क्स के हिसाब से, राइट। सो एज यू कैन सी, सबसे ज्यादा मार्क्स वाले कौन से चैप्टर है? ये अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर है बट दोनों सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करेंगे, राइट। ऑर्गेनिक को करने के लिए आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। मैंने ये बात पहले भी बोली है, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, आप बोर उससे इसलिए होते हो क्योंकि आप ना तो डेप्थ में पढ़ रहे हो ना तो बेसिक्स पढ़ रहे हो, और आप क्या कर रहे हो कि जो लिखा हुआ है ना वही सब बस एकदम एकदम दिमाग में आ जाए तुरंत तुरंत। बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम चाहे जितना स्मार्ट वर्क कर ले, थोड़ा हार्ड वर्क की जरूरत जरूर पड़ेगी। सो डोंट फॉरगेट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी वगैरह आपको तभी आएगा जब आप उसको थोड़ा डेप्थ में जानोगे, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका बाइफर्केशन है। बट अगेन देखो, 4 चैप्टर आपके जो फिजिकल के हैं वो भी अच्छा गेन करते हैं, जैसे 9 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस है, 9 मार्क्स का यू कैन से एक चैप्टर आ रहा है। तो यस, इनऑर्गेनिक थोड़ा कम मार्क्स वाले चैप्टर्स होते हैं, बट अगेन इनऑर्गेनिक थोड़े मार्क्स भी आपको दिला देगा तो वो काफी ज्यादा वेटेज हो सकता है, राइट। सो अब हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में ना देयर इज अ डिफरेंस, एंड देयर इज अ डिफरेंस हाउ यू शुड वर्क। देयर इज अ डिफरेंस इन ऑल दीज 3 थिंग्स। हार्ड वर्क वो होता है कि आप हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ो, बहुत डिटेल में पढ़ो। दैट इज अ हार्ड वर्क इन केस ऑफ स्टडीज ऑल्सो, है ना, इन केस ऑफ स्टडीज ओनली। दैट इज हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क इज व्हाट कि आप ना, स्मार्ट वर्क को लोग बहुत गलत तरीके से समझते हैं। उन्हें पता है क्या लगता है? हार्ड वर्क इज एवरीथिंग टू वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल मैनर, एंड स्मार्ट वर्क मतलब ऊपर ऊपर से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। व्हेन आई से स्मार्ट वर्क, इट मींस जिस टॉपिक को आपको लग रहा है या लग क्या रहा है, इट मींस आपको पता होना चाहिए। एज आई सेड, आप मार्क्स के हिसाब से ही पढ़ाई कर रहे हो। आपको लग रहा है यार इससे ना, हमने देखे हैं कि क्वेश्चंस ऐसे इतने मार्क्स के आ रहे हैं, अच्छे लेंदी क्वेश्चन इस मार्क्स से आ रहे हैं, तो आपको उसमें डेप्थ में ही जानना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं यार हम तो बहुत स्मार्ट वर्क वाले स्टूडेंट्स हैं, फटाफट फटाफट इसको रट लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। केमिस्ट्री अब इस 11th एंड 12th की बिल्कुल भी रटने वाली नहीं रह गई। मैम आप कह रहे हो 10th में थी, एक्चुअली नॉट।
लेकिन कहीं ना कहीं 11th एंड 12th में अगर आप केमिस्ट्री में बेसिक्स इग्नोर करोगे, आप सोचोगे ये तो एक बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, रटते रहेंगे केवल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एंड अगर आपने अभी तक एग्जाम्स दिए हुए हैं तो आपको ये बात पता भी है, अगर आपने हाफ ईयरली दिया है आपको पता है कि क्वेश्चन बहुत इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया जाता है ना। और यही रीजन है कि आप आंसर नहीं कर पाते हो, या आप आंसर करने के बाद भी शायद उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो। तो दिस इज द मेजर थिंग जहां पे आप गलत हो जाते हो, ठीक है। तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग करो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ना ओवरव्यू एकदम, क्योंकि यार मैम ने बोला स्मार्ट वर्क, बस रीड कर लिया, रट भी ली डेफिनेशन, दैट्स इट, दैट इज अ स्मार्ट वर्क। नो, देन आपको गलत डेफिनेशन पता है इसकी। स्मार्ट वर्क मींस कि आपको अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, आप उसके इन डेप्थ में जरूर जानो, बेसिक्स जरूर क्लियर करो, क्योंकि उससे ज्यादा वेटेज होने वाला है। तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क को आपको बैलेंस करना होता है। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अ हार्ड वर्क एंड अ स्मार्ट वर्क, जो आपको यूज करना है इन 30 डेज में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है मैम, है ना। आपने तो समझा दिया, बट क्या स्मार्ट वर्क आप कहना चाह रहे हो, किस तरीके से आप समझाना चाह रहे हो। तो अगर मैं अपने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को डिवाइड करूं, तो जब हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक में मेजर पोर्शन जो है वो थ्योरेटिकल है ना, थियरी ज्यादा है उसमें। तो उस पोर्शन को आपको थ्योरी बेसिस पे पढ़ना है ना। आपने अपना एक टाइम टेबल बना लिया। टाइम टेबल नेवर मींस कि आपको सुबह कितने बजे उठना है, देन कब ब्रश करना है, दिस डिड नॉट मीन टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब है आपने डिवाइड किया एक सब्जेक्ट, सपोज केमिस्ट्री की मैं बात करती हूँ कि ये 3 ब्रांचेस हैं इसकी, मुझे इतना इतना टाइम पर्टिकुलर ब्रांच को देना है, दैट शुड बी योर एम। क्योंकि हर एक का टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार पता है, सब कह तो रहे हैं कि फिजिकल ज्यादा है फिजिकल, बट मुझे ऑर्गेनिक नहीं समझ में आती, तो मैं ऑर्गेनिक को ज्यादा टाइम दूंगा या दूंगी। इस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल हमेशा बैलेंस करना होता है। ऑलराइट, तो इनऑर्गेनिक में थ्योरी पोर्शन बहुत ज्यादा है। ऑर्गेनिक की अगर आप बात करो तो आपको किसमें सबसे ज्यादा यू कैन से फोकस करना है, इक्वेशंस। अब इक्वेशंस में एक क्वेश्चन आता है, वो कौन सी इक्वेशन। बहुत सारी इक्वेशन हमारे 11th में तो नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक का पोर्शन 12th में एक्चुअली ज्यादा है, तो बहुत सारी इक्वेशन तो नहीं है ऑर्गेनिक में। तो याद रखना, इक्वेशंस वैसी वाली, जैसे वो वाली इक्वेशन जिसमें आप वहां पे मैकेनिज्म भी पूछा जा रहा है, ऐसी इक्वेशंस बोर्ड में और साथ ही साथ क्लास 11th के फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एंड ये आपको ऑफ कोर्स बोर्ड में भी हेल्पफुल होती है। तो वो वाली इक्वेशंस जिनमें मैकेनिज्म लग रहा है ना, मार्कोनिकव्स रूल एंड सो ऑन, वो वाले आप चीजें पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक का वो पोर्शन होगा जो आपको घुमाने की कोशिश की जाती है एग्जाम में किसी क्वेश्चन में, वैसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। परफेक्ट। अलॉन्ग विद दैट बेटा, नोमेनक्लेचर क्लास 11th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, अच्छे से पढ़ के जाना है आपको सारे के सारे, चाहे वो वेदर इट इज नॉर्मल नोमेनक्लेचर है ना, और इट इज रिंग वाला नोमेनक्लेचर, सारे के सारे साइक्लिक, आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। जीओसी को तो आपको मिस करना ही नहीं है, जो आप जानते हो। फिजिकल की अगर हम बात करें, फिजिकल में प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, कोई भी डेफिनेशन रटने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत बहुत थोड़े से ऐसे थ्योरेटिकल पोर्शन है फिजिकल में जिसके आपको रिक्वायरमेंट लगेगी, अदरवाइज आपको फिजिकल में मेन फोकस, मेजर फोकस आपका क्वेश्चंस में ही होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि मैम कोई एक्स्ट्रा टिप दो आप, ये तो हम जानते थे। अब समझो मेरी बात को ध्यान से। पहली चीज, 30 डेज का आपको एक स्केड्यूल बनाना है अपना, आपको अपने अकॉर्डिंग वो स्केड्यूल बनाना है। सपोज आप ऐसे बच्चे हो जो जिसे लगता है कि यार फिजिकल मेरी स्ट्रांग है, ऑर्गेनिक भी सही है, सब बोल रहे हैं ऑर्गेनिक छोटी है बट मुझे नहीं आती, यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू यू ओनली, ठीक है। आपको लग रहा है यार मेरे को ना ये वाला पोर्शन है मुझे नहीं आ रहा, आप उसमें फोकस करो, एंड अगेन उतना टाइम दो जितना रिक्वायरमेंट है उसकी, अकॉर्डिंग टू इट्स वेटेज, ठीक है। देखो, कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं होती, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्लास 11th के बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, हाँ एंड मोमेंट पे आके लगने लगता है कि यार हम इतना पढ़ नहीं पाए, तो आप थोड़ा सा पैनिक करते हो। अदरवाइज बिलीव मी, ये 30 डेज अगर आप एकदम पूरा डेडिकेटेडली बैठ जाओगे पढ़ने, तो आप बहुत इजीली इन 30 डेज में यू कैन से विद रिविजन ऑल्सो किसी भी कोर्स, किसी भी यू कैन से सब्जेक्ट के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। सो या अब आगे बढ़ते हैं। आपको एनसीईआरटी जरूर रीड करनी है। बहुत बार हम इस पॉइंट पे आ जाता है कि ठीक है एनसीईआरटी तो समझ नहीं आ रही, ऐसा करते हैं इसको हटाते हैं, हम ना कुछ भी पढ़ लेते हैं किसी भी बुक से या किसी भी वीडियो से पढ़ रहे हैं, हम एनसीईआरटी देख भी नहीं रहे। ऐसा मत करना, ऐसा इसलिए मत करना क्योंकि सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी इज समथिंग जो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी, अगर एंड मोमेंट में आपको ऐसा अभी लगने लगा है कि यार बहुत टाइम हो गया, मैं पढ़ूंगा ना तो बहुत टाइम जाएगा, तो भी आप कुछ मेजर मेजर पॉइंट जरूर पढ़ के जाया करो, ठीक है। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं ना उन्हें तब भी स्किप मत करना, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट शॉर्ट नोट्स, बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे नोट्स भेज देते हैं, आप सोचते हो यार इतने सारे नोट्स हैं हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो, एक होता है बुक, एक होता है कॉपी, है ना। आपको कॉपी को बुक बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स।
अगर कोई टीचर बहुत शॉर्ट नोट्स लेके आए तब भी आपको उससे भी शॉर्ट तरीके से उसमें लिखना है, अपने नोट्स अपने तरीके से रखना। जैसे मैं जब केमिस्ट्री पढ़ती थी, मुझे जब बोरिंग लगती थी तो मैं क्या करती थी, उसमें हिंदी वाले वर्ड्स, व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करती थी, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ताकि एंड मोमेंट पे जब मैं रिवीजन करूं तो मुझे ना मेरी लैंग्वेज समझ में आ जाए। तो यू हैव टू मेक योर नोट्स लाइक दिस ओनली, कि जब आप एंड मोमेंट पे बैठो ना तो उसमें कोई आपको ये नहीं देखना पड़े कि भले ही कलर कलर वाले पेन है, वो भले ही ना हो, एक ही पेन से लिखो, रफली लिखो, बट वो आपके समझ में आने चाहिए और बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। इस तरीके से शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना उसे। फिर उसके बाद फॉर्मुला शीट इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, बिलीव मी। कॉपी के लास्ट पेज में अगर आप साइन करते हो तो उसको हटा दो, लास्ट के पेज को फॉर्मुला शीट बना लो, चैप्टर वाइज फॉर्मुला लिखो, चैप्टर 1 ये फॉर्मुला है, आपको लग रहा है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस फॉर्मुले को हाईलाइट करके लिखो। फॉर्मुला शीट प्लीज इग्नोर मत करना, क्योंकि फिजिकल पूरा फॉर्मुले बेस्ड ही है, ठीक है। एंड लास्ट में बस इतना बोलूंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। चाहे आपने नो, और क्वेश्चन करने कब होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन लगाओ, टॉपिक पढ़ रहे हो क्वेश्चन लगाओ। ये नहीं कि ये चैप्टर हो गया आप इसके क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अभी आपकी 10th की केमिस्ट्री नहीं है, 11th की केमिस्ट्री इज लेंदी, चैप्टर्स लेंदी है, तो टॉपिक एंड देन क्वेश्चंस आपको करने हैं इस तरीके से, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से चीजों को। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी हम तो आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ हैं ही, वन शॉट वीडियोस आपके लिए हम अपलोड करवा रहे हैं। आप अगर वन शॉट हमारे देखोगे तो इतनी गारंटी हम देते हैं कि उसमें हर चीज कवर कराई जा रही है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो छुड़वाया जा रहा है। तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर आवर वीडियोस, और आप उससे अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो एंड आपको सारी हेल्प वहां से मिल जाएगी। कोई डाउट होता है तो मैंने आपसे बोला, आपको कमेंट जरूर कर देना है। दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।